अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने शाहनवाज की शक्ल में दामाद नहीं बेटा दे दिया मुझे। दूल्हा भाई आज सेब की तरह इस घर पर और आप सब लोगों पर कब्जा कर चुकी है। सल्तनत जल्द आ रहा है। बेटा नहीं, ये कोई तमाशा थोड़ी है। हम तो सारा से खुद पूछ कर यहाँ आए हैं। हाँ? क्या पूछ कर आए हैं? और क्या कहा है उसने? यही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ, लेकिन एज ए फ्रेंड। एक मिनट साथ बेटा, अगर तुम किसी वजह से कुछ छुपा रहे हो तो डरो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दादे दादे पुत्र दादे, हाँ मैं है ना दादे। दादाजी मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको खुद बताता। लेकिन बेटा सारा ने जो हमें बताया है, फिर उसको क्या समझे? उसको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सब उसके दिमाग में से। मैं सारा को सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे साथ बेटा, सारा, सारा, मेरी माँ कहाँ हो तुम? सारा, क्या हो गया माँ? हम अभी साथ से मिलकर आ रहे हैं। उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हें सिर्फ दोस्त की हैसियत से देखता है और कुछ भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? आप साथ के पास चली गई थी? हाँ, गनी से तुम्हारी और साथ के रिश्ते की बात करने के लिए। आप लोगों को किस बात की जल्दी है? एटलीस्ट मुझसे तो पहले पूछ लेते। अरे बेटा, दोनों फैमिलियों को बहुत अरसे से शक था कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। दादी जो भी है, ये तरीका ठीक नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो उसने साफ साफ मना क्यों किया है रिश्ते से? मुझे क्या पता, घबरा गया होगा शायद। एक तो आप लोगों का तरीका भी तो कितना गलत है ना ये। जिस तरह उसने मना किया वो घबराया नहीं था, वो तो हमें एक बार फिर ऐसा लगा कि हमें गलतफहमी हुई है। शकील ठीक कह रहा है, शायद तुम एकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हो। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। अरे साथ तो कह रहा है कि वो तुम्हें दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो तुम दोनों पागल या हम सबको पागल बना रहे हो। मैंने क्या किया है? गलती तो साड़ी भी है, असि एवं जज्बाती हो गए। नहीं बहू रानी, ये बात नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सारा और साथ को बातें करते हुए सुना है, और कोई भी दोस्त अपने दोस्त से ऐसी बातें नहीं कर सकता। अब्बा जी, इस बात की तो शकील और मैं दोनों ही गवाह हैं। तो फिर साथ ने तो साफ इनकार कर दिया। शक ते मैनू भी सी, पर जब मुंडा ही नहीं राजी तो क्या कर लेगा काजी? वही मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मामला ठीक नहीं है। सोच विचार करते हैं ना जरा। बेचारे, मुझे ये सब करते अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बेरहम लोगों को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। मेरी मेहनत से बनाए हुए करियर को बर्बाद करने से पहले तुमने एक दफा भी ना सोचा।
काश तुमने ये सब ना किया होता तो बात इस हद तक ना आती। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से कॉल कर रही हूँ। ओ, मूड नहीं था। क्या मतलब मूड नहीं था? मुझे बात करनी है। घर वालों के बारे में? हाँ। जरूरत नहीं, इट्स ओके। कोई गलतफहमी हो गई थी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो बस इतना बता रही थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता नहीं वो क्या समझ रहे थे। वो तुम्हारे घर पहुंच गए, दाजान से बात कर ली रिश्ते की। एग्जैक्टली मैंने भी उनको यही समझाया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि मुझे तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। इस हिसाब से चलते रहे तो मेरी तो महीने में 5-6 शादियां होंगी कम से कम। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे पसंद करते हो ना? हाँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम ना मेरे टाइप की नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो साथ? बकवास नहीं, हकीकत है ये। अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है। वही तो समझा रहा हूँ कि ये मजाक नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बता रही हूँ। मैं भी बता रहा हूँ। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ, इतना जरूर बोला था कि तुम मुझे पसंद हो। आगे की कहानी तुमने खुद घड़ी। तो इतने दिनों से जो हमारे बीच चल रहा था वो क्या था? You tell me, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच जो चल रहा था वो क्या था? I thought it was love. मेरे लिए तो मोहब्बत थी साथ। थी, लेकिन शादी का वादा नहीं था। तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी जो कुछ हुआ अगर उसकी एक बैलेंस शीट बनाई जाए तो तुमने जो मेरे साथ किया उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं। मैंने क्या किया है? तुमने मुझे जॉब से निकलवाया था, वो भी झूठ बोलकर। रात तुम पुरानी बातों को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? मेरे लिए वो बात कभी पुरानी नहीं हुई थी सारा। एक मिनट, तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है? तुम ये सारा टाइम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? तुम सिर्फ बदला ले रहे थे? स्मार्ट गर्ल, बहुत समझदार हो। Mission accomplished. सारा, सारा, रुको बेटा, तुम रो रही हो? इधर आओ, मुझे सब देखो। क्या हुआ, तुम छत पे गई थी? साथ से मिली? तो कुछ कहा है तुमसे? क्या कहा है, बताओ ना। खेल रहा था मेरे साथ, बदला लिया उसने मुझसे। किस बात का बदला? अम्मा, उसको मैंने जॉब से निकलवाया था ना, लेकिन ये सब मैंने किया था अयाज अंकल के कहने पे। मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि उसकी जॉब जाए। मैं तो बहुत परेशान थी कि उसकी जॉब चली जाएगी। ये सब उसने खुद कहा है तुमसे? बहुत ही बचकाना हरकत की है उसने। अम्मा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बेटा, सारा,
अरे जानी, मैंने एक नया शेर लिखा है। नाज़ो अभी नहीं, मुझे बताओ कि मेरा क्रिकेट वाला बैट कहाँ है? अरे जानी, इस वक्त क्रिकेट किसके साथ खेलोगे? मैं जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अरे यही बिस्तर के नीचे पड़ा होगा। अरे जानी, कुछ बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो और इस बैट का क्या करोगे? इस बैट से मैं साद का सर फाड़ने जा रहा हूं। क्या? क्यों? क्योंकि उसने मेरी बहन को रुलाया है, उसका दिल दुखाया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या करने जा रहा है? जानी रुको, मेरी बात सुनो। साद, कहाँ है साद? बाहर निकाले उसे। साद, क्या बाहर निकालो साद को। अरे जानी बेटा, बात क्या है, क्या हुआ है? दादाजी, साद को बाहर निकालें, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आज। अरे हैं? तन क्यों है? बॉन्तर तो नहीं गया? उठा अपना टिड्डा पानी, दफा हो यहाँ से। स्टूपिडा। बीना खाला, साद को बाहर निकालें। भाई हुआ क्या है? साद। यास्मीन खाला, सारा, दादी, कुछ हुआ है क्या? क्यों? अरे जानी बड़े गुस्से में गया है। कहाँ? अरे नीचे वाले घर में, साद भाई का सर फोड़ने। क्या कह रही हो? मगर क्यों? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़े गुस्से में था। अच्छा चले उसको चलकर रोके। अगर जज्बात में आकर उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो उसे तो उम्र कैद हो जाएगी। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या हो रहा है? तेरी वजह से मेरी बहन का दिल टूटा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। जानी, जानी क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, तमीज से बात करो। तेरी तमीज की ऐसी की तैसी। जानी तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो बनेगा दादी। इसने मेरी बहन का दिल तोड़ा है और बिला वजह तोड़ा है। उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसकी जॉब गई अयाज साहब की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जॉब करे। और इन दोनों बाप बेटे की लड़ाई में बुरी बनी मेरी बहन। पर इस घटिया इंसान ने इस बात का बदला लिया है साराबाजी से। तो क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता मेरी जॉब के बारे में? पूछो ना इनसे, सामने खड़े हैं। बताएं इसे कि आपने साराबाजी को बोला था कि इसको जॉब से निकलवाना है। बताएं ना, बताते क्यों नहीं है? देखो जानी बेटा, इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। हम तहम्मुल से बैठ के बात कर लेते हैं ना। तहम्मुल से बात नहीं होगी। मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। अरे जानी पागल मत बनो। और ये बैट क्यों लाए हो तुम? इस बैट से इसका सर फाड़ना है। या अल्लाह, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लो दो मुझे दे। अरे दो, ये लो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कोई शर्म नहीं है तुम्हें? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी शादी इससे भी अच्छे लड़के से करवाऊंगी। वैसे भी इस साथ में रखा क्या है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आंखें देखी है उसकी? ये जो बिल्ली वाली आंखों वाले लोग होते हैं ना, वफादार नहीं होते, आजमाई हुई बात है। मेरी मरहूम माँ कहती थी, ये जो कंची आंखों वाले लोग होते हैं, इनसे कभी भी वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अम्मा, बेटा ये तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी तो जान छूट गई। अम्मा, अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ ना, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम्हें तो एक से एक लड़का मिल सकता है। अम्मा प्लीज, मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। नहीं छोड़ सकती तुम्हें अकेला। तुम जितनी जज्बाती हुई हो ना, मुझे डर लग रहा है कि तुम अपने साथ कुछ गलत सलत ना कर लो। मेरा दिल टूटा है, दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा। इतनी पागल नहीं हूँ कि इसके लिए कुछ भी कर लूं। तुम परेशान मत हो। अच्छा, वाकई में? अच्छा कि आपने बता दिया, अब परेशान नहीं होंगी, खुश। तंज कर रही हो? यास्मीन,
तुम जरा बाहर आओ। क्यों? अरे भाई, ये जानी साहब ने एक और तमाशा खड़ा कर दिया है। पता क्या किया है? क्रिकेट का बल्ला लेके साथ का सर फोड़ने चला गया था। या खुदाया, मैं आती हूँ। बताएं इसे कि आपने साराबाजी को बोला था कि इसको जॉब से निकलवाना है। बताएं ना, बताते क्यों नहीं है? देखो जानी बेटा, इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। हम तामुल से बैठ के बात कर लेते हैं ना। जानी के तेवर क्या किए आपने? ये जरा मामला ठंडा हो जाए, जाके ऐसा नाश्ता पानी करूंगी ना, गुजरा वाला क्यों कदे गरूर नहीं किता। ओया बड़ा बदमाश। बिना जज्बाती होने से मसले का हल नहीं होता। कौन था जज्बाती? जानी ने बदतमीजी की है। ओ अम्मा बड़े पीछे ना आंदे तो ओने तो बंदे फड़काने शुरू कर देने थे। अब ऐसा भी नहीं है। कैसा है? मसाले दे के वाजे करे। अब्बा जी, ये जानी क्या कह रहा था? मुझे नौकरी से आपने निकलवाया? ओ पुत्र, तू फिर 1972 की कहानियां डालनी शुरू हो गया है। नहीं, मुझे सच जानना है। क्या कह रहा था जानी? ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं मालूम? यही सच है। क्या? कि तुम्हारी नौकरी सारा की वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं। क्या? कैसे? मैंने ही सारा से कहा था कि तुम्हारे खिलाफ बयान दे। वो तो तैयार नहीं थी, मगर मैंने उससे पुश की। लेकिन देखो, ये फैसला तुम्हारे हक में कितना बेहतर साबित हुआ है। अब तुम कितना बड़ा काम करने जा रहे हो। कोई अंदाजा नहीं आपने क्या किया। जो हुआ अच्छे के लिए। नहीं, कुछ अच्छा नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं है मैंने सारा के साथ क्या किया। इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि उसने मुझे डबल क्रॉस किया, धोखा दिया, मुझे नौकरी से निकलवाया। हकीकत तो यही है कि वो बात तक अफसोस करती रही और मेरे कहने पे खामोश रही। बहुत बड़ी गलती। सारा का दिल तोड़ दिया। दादाजी, आपने सुना इन्होंने क्या किया? बेशर्म इंसान! तुमने मेरे जिगरी यार की पोती को रुलाया, उसका दिल तोड़ा। मैंने अपने जिगरी यार से वादा किया था कि मेरे खानदान की तरफ से उसके खानदान को कभी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और तुमने मेरा वादा तोड़ दिया। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। जब तक तुम सारा से माफी ना मांगो और वो तुम्हें माफ ना कर दे, तब तक तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मर गया दादा। अच्छा, जो होना था हो गया, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से बात बहुत बिगड़ सकती थी। बात का तो पता नहीं, लेकिन उसकी शक्ल जरूर बिगाड़ देता मैं। अरे जज्बात को काबू में रखो भाई, एक घर में रहते हैं, कोई हमने दुश्मनी थोड़ी पालनी है। दुश्मनी तो शुरू हो चुकी है, उसने साराबाजी को रुलाया है। जानी प्लीज गलत सलत बातें मत करो। जानी कुछ गलत नहीं कह रहा है। लो, इसकी भी बात सुन लो। खाला, आप खुद सोचें, जानी ने क्या बात गलत की है? मुझे तो अपने बेटे पे बहुत फख्र है
बल्कि अगर मुझे पता होता तो मैं इसके साथ जाती और उसका सर और आईब्रोज शेव कर देती। संजीदा, क्या बातें कर रही हो? जलती पर तेल का काम मत करो। खाला, मैं हक की बात कर रही हूँ। अरे हमारे घर की बच्ची के जज्बात के साथ कोई इस तरह से खेले तो उनका क्या ख्याल है? हम जाने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो ऐसा धमाल डालेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। फिलहाल तो हमें सारा के बारे में सोचना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और प्लीज घर के माहौल को ठंडा रखो। तुम्हारे लिए फूल खरीदे हैं, तुम्हें प्रॉपरली शुक्रिया किया जाए। नाइस रिंग। तुम आज वाकई अच्छी लगती हो। तुम्हारी नौकरी सारा की वजह से नहीं, मेरी वजह से गई। मैंने ही सारा से कहा था कि तुम्हारे खिलाफ बयान दे, वो तो तैयार नहीं थी, मगर मैंने उससे पुश किया था। तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मर गया दादा। मुझे अपनी दिल की बात किसी से करने में डर लगता था। थैंक यू सो मच मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि अपने दिल की बात खुल के करने में कोई बुराई नहीं है। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? हीरो कहाँ बना? हीरो बनने से पहले ही दादी ने रोक लिया। क्यों गए थे उससे लड़ने? क्योंकि उसने आपको रुलाया था। तो तुम्हें क्या मसला है? मैं आपका भाई हूं, आप बेशक माने या ना माने, मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा ना। और मेरे होते हुए कोई आपको तकलीफ पहुंचाएगा तो उसको मैं चीर फाड़ दूंगा। तुम्हें पता है जानी, आज तक कभी भी इस तरह मुझे किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। जब बचपन में स्कूल में लड़ाई होती थी ना, तो खुद पीछे हट जाती थी, और जब मोहल्ले में झगड़ा होता था तो डर के मारे घर में घुस जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मगर आज तुमने मुझे डिफेंड किया है। तुमने, जिसके साथ मैंने कभी अच्छा किया ही नहीं। अब्बा का गुस्सा भी तुम पे निकाल दिया। हालांकि जो अब्बा ने किया उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम तो हालात के
खुद विक्टिम थे। जानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। I'm really sorry। अरे नहीं नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। सारा, लगता है ये मार खाए बगैर बाज नहीं आएगा। जानी रुक जाओ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ना रुक जाओ। सारा मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अकेले में। तुमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सारा प्लीज एक बार बात सुन लो। नहीं, अब तुम सुनो और कान खोल के सुनना। आइंदा अगर तुमने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की या मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मेरा भाई जानी तुम्हारी टांगे तोड़ के रख देगा, बता रही हूँ। जानी, तुमने सुन लिया ना क्या करना है इसके साथ? बहुत अच्छी तरह सुन ली है। मैं तो बस इंतजार में हूं कि ये कोई गलती करे तो इसको मैं ऐसा तबरक दूंगा ना, ये पूरी जिंदगी याद रखेगा। मैं कोई मदद कर दूं? हाँ, क्या? नाश्ता बनाने में कोई मदद कर दूं? नहीं नहीं, तकरीबन हो गया। वैसे शकील ने मुझे बता दिया था तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई कि मैं उनके ब्रांड के लिए मॉडलिंग करूंगी। नहीं यास्मीन, बात पसंद नापसंद की नहीं है, बात ये है कि बस मुझे सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो लड़ाई झगड़े के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कल जब तुम मेरी बेटी के हक में बोली, और नीचे वालों के साथ तो लड़ने मरने के लिए तैयार थी। यास्मीन, बेटियां सांझी होती हैं। सारा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, इस पूरे खानदान की बेटी है। शायद तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना मैं समझती थी। थोड़ी बहुत बुराई तो हम सब में होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी बुराई से खानदान को कोई असर ना पड़े। पुत्र जी, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी एक गल ते सुन। मुझे आपसे कोई बात नहीं, आपको भी सब पता था ना, लेकिन आपने भी नहीं बताया। पुत्र कसमें मैं तो इस वास्ते नहीं दसिया, मैं क्या बाप बेटे के बीच में खामखा रौला नहीं ना पै जाए। दादाजी ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा, और ये सब आप लोगों की वजह से। अब्बा जी बिला वजह जज्बाती हो गए थे, परेशान मत हो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अम्मा जी एक सेकंड उठे। मैं अच्छा आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, सारा मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, दादाजी मुझसे नाराज है, सबके सामने मैं विलेन हूं, और आपको अभी भी लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं।
पुत्र अब्बा जी की तू बिल्कुल फिक्र ना कर, अब्बा जी तो बड़े क्यूट है, उनको हम 2 टॉफियां देके समझा लेंगे, तू फिक्र ना कर, तू नाराज ना हो, तू बस नाश्ता कर ले, आजा अंडे शांडे खा ले। और सारा से मैं बात कर लूंगा। कहेंगे क्या उससे? क्या बात करेंगे आप उससे? आपको तो ये तक नहीं पता कि सारी गलती मेरी है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका दिल तोड़ने, उसका कोई कसूर नहीं। और मुझे तो ये तक नहीं पता था कि इस सब में मेरी फैमिली इन्वॉल्व है। फैमिली? और नहीं पुत्र, कलम कले या साहब, मुझे तो तेरी नौकरी बड़ी प्यारी लगती थी, इनको आग लगी हुई थी तो इसलिए सारा कुछ हो। अरे भाई बीना, चुप कर जाओ। मैंने जो कुछ भी किया साथ के भले के लिए किया है। मेरे भले के लिए नहीं अब्बा जी, आपने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ इंटरेस्ट में किया। आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ इसलिए किया कि आप अपने दोस्तों को कॉल करके कह सके कि देखो तुम्हारा बेटा इंजीनियर है ना, मेरा बेटा भी इंजीनियर है। आप सिर्फ सेल्फिश हैं, सिर्फ सेल्फिश। कोई नहीं पुत्र, गुस्सा छाड़ दे, अब्बा जी ऊपर गए हुए हैं ना, मिन्नते तरले करेंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तू देखी सब नॉर्मल हो जाएगा, वडिया से भी गलती हो ही जाती है। या साहब हैवान तो नहीं है, इंसान ही है। आप लोग जाएं यहाँ से प्लीज, प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से, जाइए। चलो।